हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है मूविंग सीरीज़ पे। मतलब कि मैं घर शिफ्ट करने वाली हूँ तो उस पर मैंने व्लॉग बनाया है। और जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा तब तक तो मैं घर शिफ्ट कर चुकी होंगी। बट पहले मैं ये व्लॉग नहीं बनाने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, ये व्लॉग बनाना तो ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया ना, कुछ जो मैं घर देखने गई तो जो भी वीडियोस थे मैंने ऐसे वर्टिकल फॉर्म में बना लिए थे। तो इसलिए मुझे ये वीडियो भी ऐसे ही बनाना पड़ रहा है। और फिर बाद में जब मैं और घर देखने गई दूसरे तीसरे दिन, तब मैंने अलग से उसका प्रॉपर वीडियो बनाया। सो अभी के लिए आपको ये मेरा वीडियो ऐसे ही दिखेगा। सो घर शिफ्ट करने के लिए ना मुझे समझ लो 1 महीना था मेरे पास में। तो उस 1 महीने के अंदर मुझे घर ढूंढना था, बिकॉज़ मेरा जो शूट है वो कंटिन्यू चल रहा था। तो मैं उस बीच में घर शिफ्ट नहीं कर सकती थी। और फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी सारे घर देखे, काफ़ी सारे ऑप्शन देखे। और पहले तो सबसे पहले तो बजट डिसाइड किया कि किस बजट में घर मुझे लेना है। तो मेरा बजट ना 15 से 25 हज़ार के बीच में था कि मुझे इस बजट के अंदर ये घर लेना है, बिकॉज़ उससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और ऑब्वियसली फिर उससे ज़्यादा फिर बाकी के सारे खर्चे भी होते हैं ना, आपको भी पता है। तो उसी अंडर में, मतलब उसी बजट में मैं देख रही थी। और उसके लिए फिर मैं प्लानिंग कर रही थी कि मुझे किस लोकेशन पे भी चाहिए, बिकॉज़ हम लोगों का जो शूट लोकेशन होता है वो कहीं भी होता है। लाइक मड होता है, फिल्म सिटी होता है, नायगांव होता है। तो अगर रात को लेट पैकअप होता है तो हमको वहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा कोई नहीं जानता। सो मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जो हाईवे के पास हो या फिर एकदम हाईवे पे ही हो। तो वो मैं देख रही थी। प्लस मैं ईस्ट साइड में ही देख रही थी, बिकॉज़ जो ऑलमोस्ट शूट लोकेशन है ना वो ईस्ट में ही है सब। और वेस्ट में है वो मालवानी मलाड में है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, और वेस्ट महंगा भी ज़्यादा है। तो और बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट थी हमारी कि हमको घर ऐसा चाहिए, लाइक बजट भी ऐसे कम होना चाहिए, बट कि लाइक पानी, उसमें पानी, गैस पाइपलाइन और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सिक्योरिटी होनी चाहिए, बिकॉज़ कई बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी नहीं होती। फिर कोई भी कैसे भी मतलब ऐसे नहीं आता है, नीचे वॉचमैन रहते, बट फिर भी एक अच्छी सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग चाहिए थी मुझे। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी थी। और रात को जब भी क्या होता है ना, अगर आपका घर अंदर गली में हो जाके, तो ऑटो वाले ना जल्दी से लेके नहीं जाते कि नहीं अंदर बहुत ज़्यादा अंदर है तो हम नहीं जाएंगे, हाईवे पे है तो हम छोड़ देंगे, हाईवे के पास है तो छोड़ देंगे। ऐसा बहुत बार मैंने फेस किया है। तो इस वजह से मुझे हाईवे के पास या हाईवे पे ही मुझे घर चाहिए। तो अब हाईवे पे क्या होता है, घर महंगे मिलते हैं। तो उसमें मेरे बजट के अकॉर्डिंग ढूंढना ना बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, और मतलब मेरी फैमिली के लिए। बट फिर भी हम लोगों ने सोचा कि हमको पहले किस लोकेशन पे फ्लैट लेना है, बिकॉज़ जो मेरा बजट था उसमें तो मतलब ये है कि घर मिलना मुश्किल ही है थोड़ा बॉम्बे में। बिकॉज़ अभी अगर हम देखने जाए तो रेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं। भाईंदर में भी 1 BHK का लाइक 25,000 तक रेंट है, मैंने पता किया। तो भाईंदर कितना दूर हो जाता है। मीरा रोड में भी सेम वही रेंट चल रहा है। नायगांव में कम है रेंट, बट नायगांव, वसई, विरार ये लोकेशन ना मेरे लिए बहुत दूर हो जाती। तो मैंने ना वहाँ पे तो मतलब वो तो नो ही कर रखा था मैंने, बिकॉज़ अगर ट्रेन बंद हो गई तो ऑटो से जाना बहुत रिस्की है, बिकॉज़ हाईवे है। और बहुत बोलते हैं ना पूरा सूना हो जाता है। तो एज ए गर्ल और सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से मुझे वो जगह सही नहीं लगती। हाँ, अगर आपका पैकअप जल्दी हो गया और मैं समझ लो जल्दी छूट गई वहाँ से शूट से, तो मैं ट्रेन से जा सकती हूँ। और अगर ट्रेन बंद हो गई लास्ट, तो फिर तो कहीं ऑप्शन ही नहीं, फिर स्टेशन पे बैठो। और फिर अगर दूसरे दिन सुबह जाना, दूसरे दिन मतलब शूट पे आना हो, तो फिर तो बाद में आप क्या ही कर सकते हो, आपका पूरा दिन रात सब वेस्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें देख के हम लोगों को फ्लैट एक थोड़ा सही जगह पे ही चाहिए था। सो हम लोगों ने देखे काफ़ी सारे ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शंस तो हमें पसंद भी आ रहे थे, बट कुछ कुछ चीज़ों की वजह से हमें रिजेक्ट भी करने पड़े। सो चलिए मैं आपको अपने मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, कैसे हम लोगों ने फ़्लैट्स देखे और क्या उनका बजट था। वो सब मैं आपको बताती हूँ और फ्लैट्स दिखाती हूँ। सबसे फर्स्ट घर हमने ये देखा, और हमको अनटच फ्लैट भी चाहिए था, ये मैं बताना भूल गई आपको। अनटच फ्लैट मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये फ्लैट अच्छा था, इसमें सनलाइट भी अच्छी आ रही थी, हॉल का साइज़ भी सही था।
और किचन भी सही था। बट इसमें ना ये सिंक सॉरी ये वॉश बेसिन देख रहे हो, ये वॉश बेसिन बाथरूम के बाहर था। सो ये चीज़ हमें पसंद नहीं है। प्लस एक वॉशिंग मशीन रखने का आप जो स्पेस देख रहे हो ना, वो भी बहुत डीप था, तो इतना वो हमें वॉशिंग मशीन का अलग से एरिया ऐसा नहीं चाहिए था। और प्लस इसमें अंदर इसके वॉशरूम के बेसिन नहीं था, बाहर वॉश बेसिन दे रखा था। और इसमें 24 आवर्स वाटर सप्लाई भी नहीं थी। और वाटर टैंक तो थे और किचन के लिए भी और अलग से सेपरेट बाथरूम के लिए भी। बट एक और प्रॉब्लम थी कि इसमें ये मास्टर बेडरूम क्या जो बेडरूम है वो बहुत छोटा था। हमारा बेड ना किंग साइज़ का है, तो हमारा बेड इसमें नहीं आता, तो इसके लिए भी हमको नो बोलना पड़ा। और एक ये घर देखा था हमने, इसकी हालत तो बहुत ही बेकार थी, बहुत गंदा था, बहुत क्लीनिंग करानी पड़ती। प्लस ये घर तो शुरू होते ही ख़त्म हो रहा था। किचन भी बहुत छोटा सा था और इसमें बालकनी दे रखी थी और बाहर से व्यू अच्छा था सिर्फ, लेकिन इतने छोटे से फ्लैट में बालकनी की ज़रूरत नहीं थी। इससे अच्छा तो फ्लैट का साइज़ बड़ा कर देते। और प्लस वॉशरूम भी कुछ इतना अच्छा नहीं और 24 आवर्स वाटर सप्लाई भी नहीं। ये घर क्लीन था, बट सेम वही प्रॉब्लम था कि ये घर भी हॉल का साइज़ ठीक था बट किचन का साइज़ छोटा लगा मुझे। और बालकनी भी ना इसकी सारी डीप थी, तो हमको लेवल वाली बालकनी थोड़ी चाहिए थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डीप बालकनीज हो रही थी। और ये भी सेम वॉशिंग मशीन रखने का एरिया भी इसका ऐसे ही था कि एक तो गंदा था प्लस और ये डीप भी था। और वॉशरूम भी इसका सही नहीं था, एक में कमोड था और एक में सिर्फ बाथरूम था, तो वो हमें नहीं चाहिए था। एंड अगेन रूम का साइज़ बहुत छोटा था, हमारा किंग साइज़ बेड इसमें नहीं आ सकता था। सो नो फॉर दिस। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने घर देखा ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी थी, 24 आवर्स वाटर भी था, बट ना ये मेरे बजट के बाहर था। मुझे ये घर बहुत पसंद आया था। और आप इसके वॉशरूम देखो, वॉशरूम भी बहुत अच्छा लगा मुझे। बड़ा है, पूरा अच्छे से स्पेस है इसके अंदर, अदरवाइज़ वॉशरूम आजकल बहुत छोटे छोटे बनाते हैं। एंड किचन देखो, फुल्ली मॉड्यूलर किचन है। और ये जो भी आप देख रहे हो ना, मतलब ये चिमनी, गैस, माइक्रोवेव, फ्रिज, ये सब मुझे मिलने वाला था इसमें साथ में। प्लस एसी और वॉशिंग मशीन, ये सब मुझे बिल्डर की तरफ से मिलने वाला था। लाइक बिल्डर ने ही लगा के दिया, बट वही है, इस वजह से बजट ज़्यादा हो गया। और हमारे पास ऑलरेडी ये सब सामान है, तो हमको ये सामान चाहिए नहीं थे। तो वो ओनर इनको लेके नहीं जाने वाला था, तो इसको हमें ना मना करना पड़ा। बट सच में मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा था। दोनों वॉशरूम अच्छे थे और जो वॉशिंग मशीन का जो था ना स्पेस, वो भी बाहर था बट थोड़ा सा लेवल में था, तो इस वजह से मुझे ये घर अच्छा लगा। बट क्या कर सकते हैं। इसी बिल्डिंग में एक और फ्लैट था जो थोड़ा कम बजट में था, आई मीन मेरे बजट में मुझे मिल जाता। तो मैंने ना सोचा कि जाके देख लेते हैं, बिकॉज़ हर फ्लैट का ना अलग व्यू होता है और अलग उसकी वाइब होती है। बट ये जो आप कचरा देख रहे हो, इस वजह से मुझे इस घर को ना बोलना पड़ा, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है एनी टाइम नेगेटिविटी वो उस कचरे से मेरे घर में आती। सो इस वजह से मतलब घर तो अच्छा था, बट क्या कर सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती। अब रात दिन आप उठ के अगर स्लाइड खोलोगे, विंडो खोलोगे, तो आप कचरा तो नहीं देख सकते एनी टाइम। बट या ठीक है, फिर भी मैंने इस घर का वीडियो बना लिया कि ये वीडियो आपको और मैं दिखा सकूं। और हाँ, प्लस इसमें वाईफाई भी था कि अगर बस हम रिचार्ज करवाना है हमको, ये बिल्डर ने वाईफाई भी लगा के दिया था। मतलब इतनी सारी चीज़ें तो दी थी, वो तो मैंने आपको अपने लास्ट वाले वीडियो में दिखाई थी, जो लास्ट वाला घर दिखाया था। प्लस वाईफाई भी था, बस रिचार्ज करवाओ और अपना वाईफाई यूज़ करो, कनेक्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये भी मुझे ना इस फ्लैट की, आई मीन इस बिल्डिंग के फ्लैट्स की अच्छी चीज़ लगी मुझे। एंड सी, फ्लैट बहुत अच्छा है बट स्टिल बाहर इतना कचरा दिख रहा है। सो और ये इस बिल्डिंग में जो लॉबी है ना, वहाँ का व्यू है, जो जिस विंग में मैं फ्लैट देखने गई थी। बट हर अच्छी चीज़ आपको नहीं मिल सकती ना आपके बजट में, जो अच्छी भी दिखे और आपके बजट में भी हो। मैं सोच रही थी कि इस बिल्डिंग में काश मुझे कोई ऐसा फ्लैट मिल जाए जो मेरे बजट में मिल जाए। बिकॉज़ क्या होता है ना, जिससे व्यू अच्छा दिखता है उस फ्लैट की जो ओनर है वो रेंट ज़्यादा बोलते हैं, और जिससे व्यू गंदा दिख रहा था उसका पता ही आपको रेंट कम था, बट उसको मुझे मना करना पड़ा। बट स्टिल ये बहुत अच्छी लगी मुझे। और शाम को जब नीचे आके मैंने यहाँ पे देखा तो बिल्डिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी, प्लस यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। लाइक बहुत, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड उसके बाद में हमने ये एक और फ्लैट देखा, और इसमें ना ये जो एंट्रेंस है ना, वहाँ पे ये था, क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट से एंट्रिंग था, लॉक वाला वैसा सिस्टम नहीं था। ये फ्लैट अच्छा था और अच्छा लगा मुझे देखने में। इसमें 24 आवर्स वाटर सप्लाई भी था। किचन भी ठीक था, किचन भी बनाया हुआ था,
बाथरूम का साइज़ भी ठीक था, बट ये थोड़ा सा मुझे ये था कि वॉशिंग मशीन का स्पेस मुझे अच्छा मिल जाए, तो वो मुझे नहीं मिल रहा था, वो बालकनी में ही था। एंड स्टिल देखो कितना डीप है। सो ऐसा लग रहेगा कि रोज़ हमें 2 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, 2 सीढ़ी उतरनी पड़ेगी। और प्लस वॉशिंग मशीन बाहर इसलिए भी नहीं चाहिए बिकॉज बाहर मिट्टी से, धूल से ख़राब होती है। वॉशरूम का साइज़ थोड़ा छोटा था, बट ठीक है, मैनेजेबल था, वो मैनेज हो जाता। थोड़ा बहुत तब मैनेज करना ही पड़ता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस भी दिया था कुछ अगर आपको चाहिए सामान रखने के लिए। प्लस इसमें भी वाईफाई था, रिचार्ज कराओ एंड यूज़ करो। और अगेन बेडरूम छोटा था, हमारा जो बेड था वो नहीं आ सकता था। और बालकनी देखो, इतनी बड़ी बालकनी देने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और इतनी डीप वो भी। एंड स्टिल एक और वॉशरूम था, सो मैनेजेबल था, बट वही। एंड ये एक और दूसरा फ्लैट देखा दूसरी बिल्डिंग में, एंड स्टिल ये जो 3-4 फ्लैट मैंने देखे ना, सेम वही, बालकनी डीप है, फ्लैट छोटा है और व्यू अच्छा है। तो अभी मैं क्या करूँ, मतलब किसी में कुछ पसंद नहीं आ रहा, किसी में कुछ पसंद नहीं आ रहा। इसमें भी 24 आवर्स वाटर सप्लाई था और फ्लैट भी अनटच था। और एक हमको ये भी चाहिए था कि किचन का जो ये है, खाना बनाने के लिए अलग हो और बर्तन साफ करने के लिए अलग हो, ये स्लैब। तो वो हमें इन बिल्डिंग्स में सब में दिख रही थी, बट वॉशिंग मशीन के लिए मुझे नहीं मिल रहा था अच्छे से। और नेट अगर नहीं लगाओ ना, तो पिजन आके ना पूरा ख़राब कर देते हैं पूरे वॉशिंग मशीन को, वहाँ के एरिया को। बाथरूम के आप देख सकते हो अच्छा है, वॉशरूम भी मुझे अच्छा लगा। और बेडरूम छोटा मिल रहा था। ये घर मुझे पसंद आया था, बट वो स्टिल एक वॉशिंग मशीन की वजह से और एक ये इसकी वजह से, बेडरूम के साइज़ की वजह से मुझे इसको मना करना पड़ा। अदरवाइज इसमें थी बाकी सारी फैसिलिटीज़। एंड वही, इसमें भी वाईफाई था। ये एक और घर देखा, इसमें लाइट अच्छी आ रही थी, हॉल का साइज़ ठीक था, बालकनी सेम। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने सबने एक ही पैटर्न में बना दिया, बड़ी बालकनी, डीप बालकनी और व्यू अच्छा दे दिया। बालकनी, पता नहीं, मुझे बालकनी वाला फ्लैट नहीं चाहिए, विदाउट बालकनी वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वॉशरूम ठीक था, इसमें 24 आवर्स वाटर था, बट इसमें ना इतनी मुझे वाइब नहीं आ रही थी। इसमें भी सेम किचन था, बना हुआ किचन था, अच्छा बना हुआ था, बट ये फिर बाद में मुझे पता चला कि ये फ्लैट ना अनटच नहीं था। ये और वॉशिंग मशीन का सेम वही है। एंड आप देख सकते हो पिजन नेट नहीं लगाया, कबूतर ने कितना गंदा कर रखा है। तो ये ऐसे ही वॉशिंग मशीन मेरी गंदी होने वाली थी, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सब देखा होगा आपने, जितने भी मैंने फ्लैट देखे, अलग अलग बिल्डिंग्स में देखे, अलग अलग बिल्डर के प्रोजेक्ट थे, बट सेम सब में वही था। स्टिल ये देख सकते हो, मैं ऐसी ही बात कर रही थी, कबूतर दिखा ना आपको, इसी की बात कर रही थी। ये सब आके गंदा करते हैं। और मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। इनके जो कबूतर जो, उसकी वजह से ना अस्थमा ज़्यादा फैलता है। स्टिल बेडरूम का साइज़ छोटा। एंड ये घर देखा, ये भी अनटच नहीं था। मुझे ब्रोकर ने बोला अनटच फ्लैट है, बट जब मैंने घर की कंडीशन देखी ना, तो मुझे पता चल गया कि अनटच फ्लैट तो बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक था हॉल का साइज़। और ये ना बाथरूम का साइज़ छोटा था, देखने में अभी लग रहा होगा बड़ा, बट छोटा था। और यहाँ पे 24 आवर्स वाटर सप्लाई नहीं था। और वाटर टैंक भी अंदर ऐसे दे रखा था, ऐसे लगेगा अगर कोई जाएगा तो उसके सिर में ही उसका पट्टी जो है वो लग जाएगी। और किचन का साइज़ ठीक था, वॉशिंग मशीन के लिए भी बाहर ही था इसमें, बट स्टिल इतना डीप नहीं था, तो ये मैनेजेबल था। बट इसमें 24 आवर्स वाटर सप्लाई नहीं था। और इसका रेंट भी ना इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बोल रहे थे, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। और ये एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा था इसमें। और रूम अगेन छोटा, मतलब मैं ना परेशान हो गई थी कि मुझे बेडरूम बड़ा मिलेगा किसी में कि नहीं मिलेगा। सो देखा आपने, मैंने कितने सारे फ्लैट देखे एक दिन में, ऑलमोस्ट मैंने वो एरिया पूरा कवर कर लिया। बट मुझे उसमें एक ही चीज़ समझ में आई कि जितने भी बिल्डर्स थे ना, उन्होंने जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई, सब ने सिर्फ एक ही तरह की बिल्डिंग्स बनाई है। आई मीन एक ही तरह के फ्लैट्स बनाए हैं। उसमें सब में सब सेम है, इंटीरियर कुछ भी अलग नहीं है उसमें। और मैं इतना परेशान हो गई ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। पूरा दिन ऐसा लग रहा कि यार वेस्टेज हो गया, कुछ भी पसंद नहीं आया इतने सारे ऑप्शंस देखने के बाद में। एंड देखा आप लोगों ने, हम लोग कितनी मेहनत कर रहे थे घर ढूंढने में। एंड स्टिल ये तो भी घर ढूंढने की मेहनत है। और अगर घर पसंद आ जाता है तो उसके बाद में बजट की और
एक्टर को घर मिलना कितना मुश्किल होता है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, बिकॉज़ ये पार्ट 1 था और मैं पार्ट 1 वाला वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। पार्ट 2 भी मैं जल्दी पोस्ट करूँगी, बट उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरा जो ये व्लॉग है मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना, ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मैं पार्ट 2 जल्दी पोस्ट करूँगी। सो गाइज टिल देन बाय बाय।